हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं हूं आर एस सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इससे पहले वीडियो चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? क्या बच्चों, पहला प्रश्न है जो अपना शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना एवं चांदी एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। सोना एवं चांदी एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। तो यह क्या है बच्चों? ये अतः यह है शुद्ध पदार्थ है। क्या है बच्चों? ये शुद्ध पदार्थ होते हैं सोना और चांदी, क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न बताया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप 2024 में कक्षा 9th की जो एनुअल एग्जाम देंगे उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वार्षिक परीक्षा में। तो आइए चलिए, दूसरा प्रश्न है इसी यूनिट का, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक उसी का अपोजिट है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसी का जस्ट विपरीत है, अपोजिट है ये प्रश्न। ऐसे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसमें क्या होता है कि यह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न मतलब कई प्रकार के कण होते हैं इसमें, तो मिलकर बने होते हैं, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वायु अशुद्ध पदार्थ है। एयर है जो हवा है, हवा कैसा है? अशुद्ध पदार्थ है जो कई प्रकार से मिलकर बनी हुई है। जैसे आपने देखा होगा वायु है, वायु में हवा में कई प्रकार की कई गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें पाई जाती है। तो क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। तो एयर क्या है? एयर एक कैसा पदार्थ है? इसे इस प्रश्न को उस तरीके से पूछा जा सकता है कि पहले उन्होंने दे दिया कि वायु निम्नलिखित में से पदार्थ है, ऑप्शन दे दिए शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, दोनों सही। तो आपको इस पर टिक करना है अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की गैसें मिली रहती हैं, इसीलिए यह अशुद्ध पदार्थ और विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका थर्ड प्रश्न नंबर है वो है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? प्रश्न है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ है वो शुद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी। तो इसका प्रश्न देखते उत्तर देखते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम चारों ओर अपनी निगाह को फैलाकर देखें, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? तो हम पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सभी हमको जो कुछ दिखाई देता है वो पदार्थ होते हैं, वो शुद्ध अवयव, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं। जैसे समुद्र का जल, समुद्र का जल है, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या मिश्रण है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुओं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी क्या है? मिश्रण है। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः यह शुद्ध नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? शुद्ध नहीं, क्योंकि कई प्रकार की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं। जैसे आपने देखा कि हम कहीं पर खड़े हुए हैं, हमने चारों तरफ अपनी निगाह फैलाई तो हम देखते हैं और पाते हैं कि जो पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों से हमको मिलकर दिखाई देते हैं, तो वो क्या है? उदाहरण के लिए जैसे समुद्र का जल है, खनिज है, मिट्टी, ये सभी क्या है? मिश्रण से बने हुए था, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है कह सकते हैं अपन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चारों प्रश्न बच्चों, चारों प्रश्न पढ़ने से पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। मैं समय दे रहा हूं 5 सेकंड का स्क्रीनशॉट करने के लिए। 1 2 3 4 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, प्रश्न नंबर 4।
मिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण, इसको इंग्लिश में मिक्सेड कहते हैं। मिक्सेड या मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से, अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें अनेक अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, जिनमें अनेक अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्रण हेडिंग करेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं उन्हें मिश्रण या मिक्स मिश्रण कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? जो मिश्रण है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार, किसके? अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में क्या होता है? इसमें समान मिश्रण होता है और विषमांगी इसमें असमान। तो जैसे आगे चल के इसमें से ही प्रश्न बन सकता है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, या समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, विलयन किसे कहते हैं? विलयन, इसको इंग्लिश में बच्चों सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन, और हिंदी में विलयन। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि। जैसे मान के चलेंगे एक गिलास है, गिलास में पानी लिया, पानी में हमने इसमें सब कुछ नींबू डाल दिया, शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी, तो ये हमको क्या बन गया? शरबत प्राप्त हो गया। क्या बन गया? शरबत। तो ये क्या है? शरबत। दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें मिल गए, तो ये एक तरह का सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं? इसको एलिमेंट कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, में क्या है? तत्व है, ये एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट्स है बच्चों ये सभी। सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम में क्या है? एलिमेंट्स है, तत्व है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए तत्व है, एलिमेंट्स कहते हैं। आपका इस यूनिट का नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, यौगिक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बच्चों कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में से कंपाउंड कहते हैं। इस इंग्लिश में इसको कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड या एलिमेंट कहते हैं। तो देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवों तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, जिनके गुण होते हैं जो अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड क्या है? यौगिक है, जो निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ हैं, तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको प्रश्न की तैयारी कराई और यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न मैंने आपको इस यूनिट के माध्यम से बताए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको क्लास 9 एग्जाम देने जाओगे उसमें आपको मिलेंगे। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप, इंपोर्टेंट प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये आपका प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी तक प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे रसगुल्लों इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर बनी रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।